देखिए, अब हमने लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 4 डिस्कस करना है। इसमें हमने क्या डिस्कस करना है? ज्योमेट्रिक मीन को। देखिए, आपको एक nth डेटा गिवन है x2 अप टू सो ऑन अप टू xn। ये आपके पास एक डेटा आ गई जी, ठीक है। और इसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट है? आप देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट की तादाद क्या है? n है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या कहता है? ज्योमेट्रिक मीन ये है कि जिसको GM से डिनोट करते हैं कि आप सारों का प्रोडक्ट ले लें, x2 x3 अप टू सो ऑन अप टू xn तक मैंने प्रोडक्ट ले ली और इसका nth पावर लेते हैं, यानी 1 ओवर n पावर जब लोगे तो ये ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ज्योमेट्रिक मीन। अब कुछ इस तरह करते हैं, इस फार्मूले को प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन देते हैं। आप इस तरह कर ले कि दोनों अतराफ का लॉग ले ले, GA.m का भी लॉग ले ले और दूसरे साइड का भी लॉग ले ले, x1 x2 अप टू xn टू द पावर 1 ओवर n का भी मैंने लॉग लिया। यहाँ तक क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब लोगरिथम के रूल के मुताबिक ये पावर बिल्कुल इस यहाँ पे आ जाएगा। आपने रूल पढ़ा होगा, log m टू द पावर n, ये रूल यहाँ पे यूज़ होगा। तो ये रिज़ल्ट कुछ इस तरह फॉर्म में आएगी, log g.m इक्वल टू 1 ओवर n log x1 डॉट x2 अप टू सो ऑन xn। यहाँ तक क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इसके ऊपर दोबारा लोगरिथम का एक रूल अप्लाई होगा। कौन सा रूल होगा? log m डॉट n, वो किसकी इक्वल होता है? log m प्लस log n। तो ये रूल आपने अप्लाई करना है जी। अब रूल अप्लाई कर दे, इसको दोबारा आगे ये प्रोसीड कुछ इस तरह से होगा, log g डॉट m हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई n होगा, यानी log x1 प्लस log x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस log xn। अब इसको मैं समेशन की फॉर्म दे सकता हूँ, log g डॉट m हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई n। इसको लिखते हैं समेशन log कैपिटल X। ये कैपिटल X में x1 भी है, x2 भी है, अप टू सो ऑन जितनी वैल्यू है ये सारे इसमें पाए जाते हैं। अब देखिए, ये इन बटा में आ जाएगा तो log g डॉट m का रिज़ल्ट इक्वल होगा log समेशन log x के नीचे क्या आएगा? n आएगा। अब चूंकि हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो दोनों अतराफ का क्या लोगे? एंटी लॉग लोगे, क्योंकि लॉग का तोड़ क्या है? एंटी लॉग है। तो दूसरी साइड का भी एंटी लॉग लोगे, एंटी लॉग समेशन log कैपिटल X के नीचे n। ये दोनों कैंसिल होंगे तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग समेशन log x के नीचे n। ये जब आपके पास अनग्रुप डेटा का लोगरिथम होगा, यानी ज्योमेट्रिक मीन होगा, वो आपने क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक हो गया? बिल्कुल इस तरह आपका फार्मूला है। अब देखिए, अगर आपके डेटा के साथ करस्पॉन्डेड वेटेड भी गिवन है, ये सिंपल लोगरिथम, ये सिंपल ज्योमेट्रिक मीन है। अगर करस्पॉन्डिंग वेट भी मौजूद है तो फार्मूला थोड़ा अलग सा हो जाएगा। वो देखिए, अब देखिए मैं कुछ और कर रहा हूँ। देखिए, x1 है, x2 है, अप टू सो ऑन xn है। इसका वेट फंक्शन है w1, इसका w2 है, अप टू सो ऑन wn है। ये है। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्रिक मीन होगी वो कुछ अलग होगी। ये सिंपल डेटा के लिए होती हैं। इसी फॉर्म में ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? आपने क्या लेना है? एंटी लॉग लेना है। ठीक हो गया। और फिर समेशन लॉग क्या था? log x था। ऊपर क्या था जी? log x था। अभी इसके साथ वेट फंक्शन भी आएगा और इसके साथ क्या आएगा? यानी यहाँ पे प्रोडक्ट में w साथ आएगा और फिर होल डिवीजन क्या आएगी? समेशन w की, यानी वेट फंक्शन की। और ये कैपिटल W जो मैंने नीचे लिखा है, ये W जो मैंने लिखा है, इसमें w1 भी है, w2 भी है, अप टू सो ऑन है।
ये आपका एक और ज्योमेट्रिक मीन आएगा जब आपको वेट फंक्शन साथ साथ क्या हो। आप देखिए मैं ग्रुप डेटा के लिए अभी ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहा हूँ, तो ग्रुप डेटा में आपको पता होगा कि फ्रीक्वेंसी होती है, सिंपल फार्मूला होगा एंटी लॉग समेशन एफ डॉट लॉग एक्स होता है, नीचे आपने किससे डिवाइड करना होता है, फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक हो गया, ये बस हमने पढ़ना था जी, ये सब कुछ मैंने निकाल चुका हूँ। एफ डॉट लॉग एक्स समेशन एफ। In some case, the geometric bees give more accurate information about the central value of data. बस ये आपको एक नोट है कि सम टाइम ऐसा हो कि ज्योमेट्रिक मीन आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन देता है सेंट्रल टेंडेंसिटी के मुताबिक या सेंट्रल वैल्यू के मुताबिक इज़ कम्पेयर टू अरिथमेटिक मीन। तो इस वजह से हम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। And it takes into account the correspondence that occur from the period to period and should be correspondence the accurate। बहरहाल ये सब कुछ चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ऊपर। इससे हमारी ये वीडियो कंप्लीट।